ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं वापस से आप लोगों के लिए जेईई मेन 2020 के क्वेश्चंस लेने वाला हूं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को देखने में। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स एक बहुत ही यूनिक प्लेलिस्ट है पूरे यूट्यूब के अंदर में, जो आपको किसी भी और चैनल पर नहीं मिलेगी, जिससे आप एक्चुअल में जो है ट्रिक्स लगा करके अपने स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो। और मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगा के दिखा रहा हूं। 2020 के मैंने इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस वापस ले लिए हैं। आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने जेईई मेन 2020 के क्वेश्चंस ले लिए हैं। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में आप सबको बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है, मुझे भी बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है इन सब क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगाने में। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर के पूरी प्लेलिस्ट जो है देख सकते हो। ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि आपको अलग अलग तरीके समझ में आएंगे कि कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। अगर आप एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो क्या आपके पास में जाली जुगाड़ होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो, कुछ यहाँ पर एक सीरीज दी हुई है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपको फील आ रहा होगा, यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, राइट। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, एरिया दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, सारी चीजें दिख रही है। अब ये तीनों क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चाहते हो एक्चुअल तरीके से करो, कौन मना कर रहा है। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन छोड़ रहे थे एग्जाम में, ठीक है, आपसे नहीं हो रहे थे, आप छोड़ने वाले थे या कुछ भी ऐसा कुछ करने वाले थे, तो अब मैं आप लोगों को ऑल्टरनेटिव तरीके बताऊंगा, ऑल्टरनेटिव जुगाड़ तरीके बताऊंगा, जिससे आप बहुत ही ईजिली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। सबसे पहले हमारे पास में एक सीक्वेंस है पहले क्वेश्चन में, जिसमें आप देख सकते हो कि आपको पूरा का पूरा सीरीज दिया हुआ है इक्वल टू अल्फा माइनस 220 बीटा, राइट। देखो अब एक चीज समझना आप, ये जो पूरी की पूरी सीरीज है, ठीक है, ये आप देख रहे हो 2 है, 4 है, 6 है। 6 के बाद में क्या आएंगे, 8 आएंगे, है ना, फिर आएंगे आपके 10, है ना, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18। 18 के बाद में 20 आ गया यहाँ पे, राइट। तो अब आप एक चीज सोचो, यहां से एक 1 निकलेगा, यहां से एक 1 निकलेगा, ऐसे 1 कितने निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या आपको बात समझ में आई? 1 2 3 4 5, 5 तो यहीं पर है, और बीच में कितने टर्म थे, 1 2 3 4 5 6, 6, तो 6 + 5 कितने हो गए, 11 हो गया। इसका मतलब ये जो एडिशन में है ये 11 आएगा, बाकी सब माइनस में है, तो माइनस समथिंग जो भी होगा वो यहां पर आएगा इस तरीके से माइनस में। इसका मतलब 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया, ये वाला एलिमिनेट कर दिया, ये वाला एलिमिनेट कर लिया। इसमें तो 10 दिए हुए, 11 नहीं दिया हुआ है। क्या आपको बात समझ में आया? तो आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं इस क्वेश्चन को छोड़ने वाले थे, है ना। तो छोड़ने के बजाय मैं आपको बोलूंगा कि यार +4 - 1 का पैटर्न है आपका जेईई मेन में, +4 - 1 का पैटर्न है ना। तो आपके सही होने से आपको 4 नंबर मिलेंगे और गलत होने से सिर्फ 1 नंबर जाएगा। और अब आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया ना, तो आपकी 50% प्रोबेबिलिटी बन गई है आपके तुक्के की सही होने की, क्योंकि अब आपको पता है इन दोनों में से ही आंसर है। तो डेफिनेटली आपको गेस वर्क करना चाहिए यहाँ पे, राइट। अब मैं क्या करूंगा आप सारे बच्चों को बोलता हूं मैं कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन अगर आपको गेस मारना हो एग्जाम में, तो आप A मारोगे या फिर D मारोगे, सोच लो। सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में जाओ, ठीक है, अभी आंसर सुनने से पहले ही कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो मैंने A सोचा था या मैंने D सोचा था, इस तरीके से, राइट। अब मैं आपको आंसर बताऊंगा, ये काम अगर आपने कर लिया, कमेंट में जाकर के लिख लिया, अब मैं आपको आंसर बताता हूं और फिर कमेंट में जाकर के लिखना कि मेरा सही हो गया या फिर मेरा गलत हो गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है D, ठीक है। तो जितने भी बच्चों ने D सोचा था उन सबका यहां पर जो है सही हो जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कि यार 50% आपके सही होने के चांसेस है, तो आपको एक तुक्का मारना चाहिए। मतलब आप क्वेश्चन छोड़ रहे थे, वहां पर आपने एक छोटा सा -1 का रिस्क लिया, लेकिन बदले में आपको +4 मिल रहे थे और आपको पता है इन दोनों में से कोई एक आंसर है। ये मार्क करते तो -1 मिलता, ये करोगे तो +4 मिलेगा। तो कभी कभी अगर थोड़े से रिस्क पे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होता है तो वो थोड़ा सा रिस्क कभी कभी ले लेना चाहिए, राइट। अच्छा, नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है, देयर आर 2 वर्टिकल पोल्स AB। अच्छा, कोई अगर मेहनती स्टूडेंट है ना, तो वो इसको पूरा सॉल्व कर सकता है। कैसे पता है? 2 स्क्वायर 4, 4 × 1 4, 1 - 4 - 3, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 48 -47, 6 6 जा 36 × 5 180 -179। इस तरीके से थोड़ा सा मेहनत करोगे, 4-5 टर्म और है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। जब यहाँ पर 14, 16 और 18 का स्क्वायर करोगे तो थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन हाँ पॉसिबल है, आप एक्जैक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। अगर आप पूरा ये कैलकुलेट कर लिए तो फिर 220 से डिवाइड कर लेना, काम खत्म हो गया, राइट। तो एग्जैक्ट भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इसमें। हमको बोल रहा है देयर आर 2 वर्टिकल पोल्स AB एंड CD।
एक 15 का है, एक 10 का है। द पोल्स आर स्टैंडिंग अपार्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद पॉइंट ए सी, ठीक है, मतलब इसका ए और इसका सी। तो हम क्या करते हैं, डायग्राम ही बना लेते हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो क्या है, बहुत सारे बच्चों को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो जिनको दिक्कत आती है ना, उनके लिए दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, मक्खन आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। आप क्वेश्चन को छोड़ने वाले थे, लेकिन ये सब मेथड्स जानने के बाद में आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, इस तरीके से बना लेता हूँ। कैसे बनाऊंगा मैं, इस तरीके से जो है, थोड़ा सा ना आपकी हाथ की सफाई होनी चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने कर लिया, ये थोड़ा प्रैक्टिस से आता है, अच्छे से करना पड़ेगा आपको। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मार्क कर लेता हूँ। जैसे कि मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। समझ गए आप बात को? इस तरीके से इधर ऊपर भी मार्क करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक क्यों मार्क किया पता है? क्योंकि ये ए बी की वैल्यू 15 है। तो ये ले लो ए और ये ऊपर ले लो बी, तो ये आपका पूरा का पूरा हो गया क्या, ये आपका पूरा का पूरा ए बी हो गया, राइट। अच्छा अब हमारे पास में सामने सी डी है जो कि 10 जितना है। 10 देखो यहाँ पे कितना है ना, 10 देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 10 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना यहाँ पर है, रफली यहाँ पर है 10, समझ गए? इस हाइट पे रफली 10 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जोड़ देता हूँ यहाँ पर सामने, है ना। अब ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना, ये अपने को मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आप ये डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने इस केस में 10 ले लिया डिस्टेंस, राइट, जो मैंने मार्क ही करे थे वही ले लिया डिस्टेंस। अब हमको क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ BC एंड AD। अच्छा, ये हमारा C हो गया, ये हमारा D हो गया। B को C से जोड़ना है, B को C से जोड़ना है, और A को D से जोड़ना है। लो भाई जोड़ दो, A को D से जोड़ दो आप, ये लो A को D से जोड़ दिया, और B को C से जोड़ना है तो B को C से जोड़ दो। ये मैं B को जो है C से जोड़ लिया। तो ये हमारा एक रफ डायग्राम बन गया है। क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई? तो ये हमारा जो है, ये हमारा पॉइंट हो गया है P, ठीक है। अब हमको देखना है कि ये कितनी हाइट पर है, ये जो है ये कितनी हाइट पर है, ये हमको जो है चेक करना है कि ये कितनी हाइट पर है। तो अब आपको काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, ये 5 और 6 के बीच में आ रहा है, 5 और 6 के ना बीच में आ रहा है, ये रफली ये मेरा 5 और 6 के बीच में आ रहा है। 5 और 6 के मतलब ये छोटे छोटे डिफरेंसेस है ना, तो एग्जैक्टली पता नहीं चल पाएगा, लेकिन हाँ रफली समझ में आ रहा है 5 और 6 के बीच में। आप देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 और 6, 5 और 6 के बीच में ही ये जो लाइन है ये कहीं बन रही है। क्या आपको बात समझ में आई? अच्छा, अब ऑप्शंस में भी चेक कर लो। 20/3 मतलब क्या होता है, 6.7 के आसपास, है ना, 7 के आसपास, क्योंकि 21/3 7, तो ये 6 से बड़ा है, राइट, 6 से बड़ा है, तो इसको एलिमिनेट कर दो। 6 हो सकता है क्योंकि 5 और 6 के ही आसपास था। 10/3 मतलब कि 3 पॉइंट समथिंग है, तो बहुत छोटा हो गया, हटाओ इसको। 5 ये भी छोटा हो गया, ठीक है। अब 5 देखो, अब यहां पर क्या है, 5 और 6 ये भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो यहां पर अब आप एक तुक्का लगा सकते हो। या फिर मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा पता है, एक बार डायग्राम और अच्छे से बना लो, थोड़ा और अच्छे से डायग्राम बना लो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। थोड़ा सा क्या है, जगह वहां पर कम थी, थोड़ा सा और अच्छे से बना लो। देखो थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको इतना ही रहने देते क्योंकि इस डिस्टेंस से तो कोई मतलब नहीं है अपने को, सिर्फ हाइट को अच्छे से बनाते हैं। 1 2 3 4 5, कोशिश करो जितना एक्यूरेट बने। 6 7 8 9 10, ट्राई करो एक्यूरेट बनाने का। तो ये हमारा 10 हो गया, तो यहां पर एक हाइट हमारा आ गया 10 पे, राइट, ये हमारा आ गया 10 पे। क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है। फिर 11 12 13 14 15, तो मैंने कोशिश किया जितना एक्यूरेट बन पाए। तो अब यहां से क्या करो, जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, यहां से इसको इससे जोड़ना पड़ेगा आपको, ये इसको जोड़ना पड़ेगा आपको, ये जुड़ गया। फिर इसको नीचे से जोड़ना पड़ेगा, तो इसको इधर से आपको जोड़ना पड़ेगा। कोशिश करो जितना एक्यूरेट बना पाओगे उतना आपका जो है सही होगा, जितना एक्यूरेट आप बना पाओगे उतना सही होगा। तो ये यहाँ पर हमारे पास में पॉइंट आ रहा है। अब इसको आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो अब ये क्या आया, 1 2 3 4 5 6, तो आप देखोगे 6 आ गया एक्यूरेट।
मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट बनाने का ट्राई किया तो एक्यूरेट 6 पे ही वो चीज़ आ चुकी है, राइट। तो अब इस बेसिस पर हम लोग 5 को एलिमिनेट कर सकते हैं और 6 को मार्क कर सकते हैं। मतलब ये पूरे आपके हाथ की सफाई के ऊपर है, जितना आप एक्यूरेट बनाओगे उतना आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा नहीं बना था तो 5 और 6 में कंफ्यूजन था, बट अगले इमेज में जो है एकदम हमारे पास में जो है 6 के आसपास आ गया है, ठीक है। बट अगर आप इतना अच्छा डायग्राम नहीं भी बना पा रहे हो तो भी ये समझो ना कि आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 10/3 भी एलिमिनेट कर दिया और 20/3 भी आपने एलिमिनेट कर दिया, तो 2 भी आपने एलिमिनेट किया तो बढ़िया है ना, सेम चीज होगी, आप तुक्का लगा सकते हो, आपकी 50% प्रोबेबिलिटी जो है बन चुकी है। क्वेश्चन को छोड़ने से बजाय आप ये सारी चीजें कर सकते हो, राइट। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखो, आपके तो एकदम होश ही उड़ जाएंगे इस क्वेश्चन को देख के। यहां पर देखो कितना मजेदार ट्रिक लगेगा। हमको बोल रहा है एक ट्राइंगल है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो पहले तो आप ट्राइंगल को बना दो, ठीक है, डायग्राम अप्रोच से आप ट्राइंगल बना दो, ठीक है। हम क्या करेंगे, ट्राइंगल को बना देंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल 1 तो पहले तो मार्क करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से, राइट। अच्छा, अब 1,2 देखो, ये हमारे पास में क्या है 1,2, तो 1,2 यहां आएगा, ठीक है। 3,1 आएगा यहां पे। अब इन दोनों को तो जोड़ दो आप, इन दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। अब हमको क्या चाहिए, ट्राइंगल चाहिए जिसमें ये 90 डिग्री है, BAC, मतलब यहां पर अब A कौन सा है, A हमारा है ये, ठीक है, B हमारा है ये, तो BAC 90 डिग्री है, मतलब कि ये कुछ ऐसा जाएगा 90 डिग्री, है ना, ये 90 डिग्री बनेगा और ये इस तरीके से जाएगा। अब ये आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है। अब हमको बोल रहा है एरिया है 5√5, तो एरिया निकाल लो, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 5√5। तो बेस कितना है, हाइट तो हमको देखना पड़ेगा, लेकिन बेस कितना है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला से 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √5, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस इज √5 इंटू एच इक्वल टू 5√5, तो √5 कट जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी 10। क्या आपको बात समझ में आई, h की वैल्यू आ गई 10। इसका मतलब ये 10 ऊपर जा सकता है और 10 पीछे जा सकता है। तो सपोज हम इसको 10 ऊपर लेते हैं तो ये कैसा आएगा, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ रहे हो आप बात को। मतलब ये जो चीज मैंने किया है ना, ये आपका मेजरमेंट लगभग बराबर होना चाहिए, जो आपने यहां पर 1 2 3 4 लिया है ना, उसी हाथ की सफाई में आपको यहां पर भी 1 2 3 4 10 तक लेना पड़ेगा। क्या आपको बात समझ में आई। अब आप इसको जोड़ सकते हो, अब आप इसको जो है जोड़ सकते हो, ये आपने अब जो है जोड़ दिया, ठीक है, ये आपका जो एक ट्राइंगल बन गया, ये इस एरिया का बन गया, और ये वाली जो पॉइंट है ये हमारी क्या है, सी है। अब हमको क्या पूछा, हमको पूछा एब्सिसा ऑफ सी। एब्सिसा मतलब समझते हो, ये वाला डिस्टेंस जो है ये मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको इधर लो और ये देखो कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 के आसपास है, कितना है, 5 के आसपास है इसका एब्सिसा। क्यों, क्योंकि हम एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना सकते ना, तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, हम रफली बता सकते हैं कि यहाँ 5 के आसपास है, क्योंकि हमारे डायग्राम में हल्का फुल्का भी अगर गलती हुआ तो उसमें भी नीचे का जो है पॉइंट अलग अलग हो जाएगा, राइट। क्या पता हमने एग्जैक्टली नहीं बनाया सही तरीके से, राइट। अच्छा, तो अगर 5 हमारा है, ठीक है, अब एक चीज और समझो कि अगर ये पीछे जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो हमारे नेगेटिव में ऑप्शन है कि नहीं, ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हमारे ऑप्शन सारे पॉजिटिव में है। तो ये जो पीछे वाला ट्राइंगल मैं बता रहा था ना, दैट इज नॉट द केस, राइट। अब चेक करो कौन से ऑप्शन 5 के आसपास है। तो 2 + √5 मतलब कि 2 + √5 मतलब हमारा हो गया 2.2, तो ये हो गया 4.2, ये 4 के आसपास है। सेकंड ऑप्शन देखो, 1 + 2√5 मतलब 2.2, तो 2.2 इंटू 2 मतलब कि 4.4 + 1, ये आ गया 5.4, तो ये हमारा 5 के पास है। फिर ये वाला ऑप्शन देखो, 2 इंटू √5 मतलब कि 2 इंटू 2.2 - 1, √5 की वैल्यू क्या होती है, 2.2 के आसपास होती है, तो ये हो जाएगा हमारा 4.4 - 1, ये हो गया 3.4, तो ये 3 के आसपास है। 1 + 2.2, ये 3.2, तो ये वाला जो है ये 3 के आसपास है, तो इसको एलिमिनेट मारो, ये भी 3 के आसपास है, इसको एलिमिनेट मारो, ये वाला 5 के आसपास है, तो ये वाला हमारा जो है सबसे बेस्ट तुक्का हो जाएगा, और ये वाला 4 के आसपास है, तो इसको भी एलिमिनेट मार सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा है, ये 4 के आसपास है,
4 के आसपास तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। ये जो हमारा है आपको फील आ रहा है कि यहाँ हमारा 5 के आसपास होगा, 5 से थोड़ा आगे हो सकता है, लेकिन 4 तो नहीं हो सकता, 4 थोड़ा छोटा ही हो जाएगा इस चीज के लिए, राइट। तो हम 4 को भी एलिमिनेट कर दिए, 3 और 3 को भी एलिमिनेट कर दिए, सिर्फ जो हमारा ऑप्शन 5 के आसपास आ रहा था उसको हम यहाँ पर मार्क कर देंगे और हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ये जाली जुगाड़ था, बहुत तगड़ा जाली जुगाड़ था। आप देखो 15 मिनट में मैंने 3 क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करे हैं, लेकिन ये मैं एक्सप्लेन करते हुए कर रहा हूं तो एवरेज पर क्वेश्चन 5 मिनट लगा। लेकिन अगर मैं बोलूं ना, एक्सप्लेन ना करूं, है ना, एक एक चीज ना बोलूं, तो आप 2 से 3 मिनट के अंदर इसको कर सकते हो, राइट। मैं इन सारे क्वेश्चंस को जो है ओरली किया था, मतलब कि बिना पेन पेपर लिए, सिर्फ ये वाला पेपर, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको पेन से करना पड़ा था। ये ओरली हो गया था जो तुक्का लगाना था, और ये वाला भी मेरे को पेन से ही करना पड़ा था, राइट। इसको भी पेन से करना पड़ा था, बट एक टाइम नहीं लगता, मतलब ज्यादा नहीं लगता, 2 से 3 मिनट के अंदर हो जाता है अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो तो, राइट। तो इसको आप ट्राई करो, ऐसे ट्रिक्स आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे आपके एग्जाम्स में। ये पेपर पूरा जो है मेरे पसीने चू चू के जो है इस तरीके से हालत हो गई है, पेपर फटने के कगार में आ गया है, ठीक है। एनीवेज, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने ट्रिक्स को अच्छी तरीके से देख लिया होगा, समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। बस इसी तरीके से जो है मोमेंटम गेन करते रहो, लास्ट मोमेंट पे कोई भी आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी के अंदर में घुसने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और आपको बस ये देखना है कि आप किस तरीके से कम टाइम में पूरे के पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। अगर आप ये ट्रिक्स को देखते हो तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स पर डिपेंडेंट मत हो जाना, ये मत सोच लेना कि ट्रिक्स से ही आपके सारे नंबर आ जाएंगे, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ट्रिक्स से सिर्फ आपका जो है स्कोर बूस्टअप हो सकता है। बाकी तो बस यही बात है, इसको लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।